हम्म, तो अभी हम चैप्टर थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर थर्ड क्या है? हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर, है ना। अल्टीमेट मतलब फाइनल, बिगेस्ट। क्या अल्टीमेट मतलब क्या? तो अल्टीमेट मतलब क्या? फाइनल, है ना, लास्ट। ट्रेजर मतलब क्या है? खजाना। क्या है? ठीक है, खजाना या फिर क्या? प्रेसियस। प्रेसियस मटेरियल, कोई बहुत सबसे ज़्यादा प्रेसियस, है ना, जो इम्पोर्टेंट आपके लिए है, वो क्या है? हेल्थ। क्या है? हेल्थ, है ना। कहावत है ना, हेल्थ इज वेल्थ। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन बोला गया है, प्रोब एंड पॉन्डर, कि इसके बारे में खोजो और फिर उसके बाद चर्चा करो, आपस में सोचो इसके बारे में। अब यहाँ पे पहला आता है कि 3.1 अगर आप देखोगे तो ये क्या कह रहा है कि इट इज मोर देन नॉट फॉलिंग सिक। ऐसा है क्या? मतलब आप अगर देखोगे, हेल्दी का मतलब ये नहीं है खाली ऐसा कि मतलब मैं बीमार नहीं हूँ या फिर मुझे कोई बीमारी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हेल्दी हो। हेल्दी का मतलब क्या है? आपको फिजिकली अच्छा फील करना है, पॉजिटिव रहना है, और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, आपके आसपास जो लोग हैं उनके साथ रिलेशंस आपके काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। एक हेल्दी पर्सन जो है वो अपने बॉडी का केयर करता है, एक पॉजिटिव माइंडसेट रखता है, और इंजॉय करता है क्या? सोशल लाइफ, लोगों के साथ मिल के रहना। एंड लेट अस एक्सप्लोर व्हाट इट ट्रूली मीन्स टू बी हेल्दी। तो आपको कोई हेल्थ बोलेगा कि भाई हेल्थ की डेफिनेशन बताओ, है ना, तो हेल्थ मीन्स डेफिनेटली द पर्सन विदाउट एनी सिकनेस, but it also include feeling good physically, staying positive, and having strong relationships। यहाँ तक आपको हेल्थ का डेफिनेशन लिख के आना है। क्या है? हेल्थ मीन्स स्टेइंग पॉजिटिव, है ना, या फिर आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, हेल्थ मीन्स there should not be any sickness or any disease, but it also include feeling good physically, staying positive, and having strong relationship। और उसके बाद वाली लाइन है, अगर आप याद करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखोगे तो एज पर डब्ल्यू एच ओ क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये सेंट्रल बॉडी है जो आपके जितने भी डिजीज वगैरह हैं इनको कंट्रोल करना, वैक्सीन वगैरह सर्टिफिकेशन, ये सब। हेल्थ इज डिफाइंड, हेल्थ को कैसे डिफाइन किया है डब्ल्यूएचओ ने? एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, एंड नॉट मैरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। कि डब्ल्यूएचओ भी क्या कहता है, ये डेफिनेशन परफेक्ट डेफिनेशन आप ये भी लिख के आ सकते हो कि हेल्थ जो है स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। आप फिजिकली अच्छे होने चाहिए, मेंटली अच्छे होने चाहिए, और सोशली भी अच्छे होने चाहिए। खाली ऐसा नहीं है कि मेरे को कोई बीमारी नहीं है तो मैं फिट हूँ। अ हेल्दी पर्सन कैन परफॉर्म वेरियस टास्क मोर एफिशिएंटली। एक हेल्दी पर्सन बहुत सारे काम हैं जिसको ज़्यादा अच्छे से कर सकता है। एंड कोप वेल मतलब जब उसको डिफरेंट सिचुएशन आएगी लाइफ में तो उसको अच्छे से टैकल कर सकता है। अ हेल्दी पर्सन कैन एडजस्ट वेल विद पीयर ग्रुप्स एंड अदर मेंबर ऑफ सोसाइटी। और जो बाकी लोग हैं सोसाइटी में उनके साथ काफ़ी अच्छे से मिल के और उनके साथ घुल मिल करके रहेगा, अच्छे रिलेशन बना के रखेगा सोसाइटी में। और ये तीन एस्पेक्ट तो ध्यान रखना है, ये इमेज आप दिमाग में छाप लो कि तीनों एस्पेक्ट में जब बंदा मेंटली फिट है, फिजिकली फिट है और सोशली फिट है, तभी हम मानेंगे कि वो बंदा कैसा है, बंदा जो है वो हेल्दी है। अब देखोगे कि हेल्थ के बारे में ऐसा ही कुछ हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। अब ये नए वाले एनसीईआरटी की बहुत अच्छी बात है क्योंकि इसमें हर चीज़ का हमारे शास्त्र के साथ जोड़ के बताया गया है। तो हेल्थ इज अ, शास्त्र क्या कहता है, हमारा आयुर्वेद क्या कहता है? हेल्थ इज अ बैलेंस ऑफ बॉडी, माइंड एंड सराउंडिंग। सोचो डब्ल्यूएच ने जो डेफिनेशन दिया है उसे कई हजार साल पहले हमारी आयुर्वेदा ऑलरेडी परफेक्ट डेफिनेशन दे रही थी, है ना। कि डेली रूटीन जो है एक ऋतुचर्या, सीजनल रूटीन, है ना,
हेल्प मेंटेन दिस बैलेंस। तो अगर आप दिनचर्या फॉलो करोगे, सीजनल रूटीन फॉलो करोगे कि दिन में जो नेसेसरी एक्टिविटी है, जैसे सुबह जल्दी उठना, ब्रश करना, है ना, खाने के बाद कुल्ला करना, सीजनल रूटीन कि जैसे ठंड में जो है किस टाइप का खाना कपड़े, और गर्मी में किस टाइप का खाना कपड़े अगर आप रखोगे, ईटिंग फ्रेश फ्रेश खाना खाओगे, होलसम फूड पका हुआ खाना अच्छे से रखो खाओगे, और ये जो आपके प्रकृति को सूटेड है, मतलब ये भी नहीं कुछ भी खा लोगे। हो सकता है किसी बंदे को ग्लूटेन से एलर्जी हो जो गेहूं में पाया जाता है, किसी बंदे को लैक्टोज से एलर्जी हो जो दूध में पाया जाता है। तो अपने बॉडी के अनुसार आप खाना खाओ, रेगुलर एक्सरसाइज करो, क्लीनिनेस रखो, अच्छे से नींद लो, दिमाग को शांत रखो। इससे क्या होगा, आपका ओवरऑल वेलबींग बहुत अच्छा रहेगा। ये सोचो, ये जो डेफिनेशन है WHO वाले डेफिनेशन से भी अच्छा डेफिनेशन दिया हुआ है हमारे शास्त्रों में। अब बाद में उसी चीज को रिपीट किया गया है कि भाई हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं, है ना। तो ईटिंग न्यूट्रिशियस फूड, ऐसा खाना खाओ जिसमें वो न्यूट्रिशन है जो आपको बॉडी को चाहिए। मेंटेनिंग हाइजीन, साफ सुथरा रहना है, साफ सुथरी जगह में रखना है अपने आप को। रेगुलर एक्सरसाइज करना है, प्रॉपर स्लीप चाहिए बॉडी को। उसके बाद अपने परिवार, घर परिवार, दोस्तों के साथ अपना जो है समय बिताना है, ठीक है। अब अब एक एक्टिविटी दी गई है, बहुत ही जबरदस्त एक्टिविटी। इसमें क्या बोला गया है, आप कुछ ऐसी एक्टिविटी लिस्ट करो जो आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि ये करना चाहिए, है ना। जैसे कि अपने आप को क्लीन रखो, पर्सनल हाइजीन मतलब अपनी बॉडी को, बाल काटो, कपड़े साफ पहनो, हाथ धो, है ना, खाना खाने के बाद कुल्ला करो। उसके बाद ईटिंग अ हेल्दी एंड बैलेंस डाइट, हेल्दी खाना और बैलेंस, बैलेंस मतलब जिसमें कार्बोहाइड्रेट, न्यूट्रिशन, फैट, प्रोटीन, वाइटामिन, मिनरल्स सब प्रॉपर रेशो में हो। रेगुलर एक्सरसाइज करना है, रिलैक्स रखना है बॉडी को, और मेडिटेट करना है एवरीडे। उसके बाद इसके अलावा आप मेरे को 4 हैबिट और कमेंट में लिख के बताओ, है ना। इसमें जो बेस्ट 4 हैबिट होगी मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम अनाउंस करूंगा। आगे क्या कह रहा है, नाउ थिंक अबाउट हैबिट दैट आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ एंड ऐड मोर टू द लिस्ट बिलो। कुछ ऐसी हैबिट अब लिस्ट करो जो आपके हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। फिर उन हैबिट्स में 4 लिस्ट तो आपको नीचे दिया हुआ है, इसके अलावा फिर और देखो कि और क्या आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन मोबाइल फ़ोन, ज़्यादा टाइम मोबाइल फ़ोन पे नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा लेट नहीं सोना चाहिए, अपना खाना मिस नहीं करना चाहिए, खास तौर पे सुबह का ब्रेकफास्ट तो बिल्कुल मिस नहीं करना है, ठीक है। सुबह ज़्यादा खाओ, दोपहर में कंपैरेटिवली कम, और रात में जितना कम हो सके, ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि आप टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी एंड माइंड इज इम्पॉर्टेंट। आपको अपने बॉडी का और माइंड का, दोनों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और जो आपका हेल्दी हैबिट है वो हेल्दी बॉडी को और हेल्दी माइंड दोनों को ही सपोर्ट करता है, ठीक है। अब अगला क्या है, मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल, बहुत ही ज़रूरी है। ये सारे पॉइंट को आपने 5 बारी पढ़ के और फिर बंद करना है, ठीक है वीडियो को। क्या कह रहा है, ईट अ बैलेंस डाइट विद प्लेंटी ऑफ फ्रूट, वेजिटेबल एंड होल ग्रेन्स। होल ग्रेन्स होना चाहिए आपकी डाइट में, है ना। ज्वार, बाजरा, मक्का, दाल। उसके बाद क्या, वेजिटेबल्स होने चाहिए, फ्रेश वेजिटेबल्स, और फ्रूट्स होने चाहिए बहुत सारे, ठीक है। प्रोसेस्ड खाना नहीं खाना है, चाहे फैट हो, सुगरी फूड एंड ड्रिंक्स जैसे कोका कोला हो गया, बर्गर्स हो गए, पिज़्ज़ा हो गए, है ना। घर में बना के ये चीज़ें आप खाओ फिर भी सेफ है। बाहर प्रोसेस्ड फूड यूज होता है, उसको पूरा अवॉइड करना है। और फिजिकली अपने आप को एक्टिव रखना है, बाहर जाओ, खेलो, वॉक करो, रनिंग करो, साइकिलिंग करो, एक्सरसाइज करो, है ना। स्क्रीन टाइम लिमिट करो एकदम, कि दिन में मैं 2-2.5 घंटे खाली फ़ोन देखूंगा या टैब देखूंगा, और वो भी किस चीज़ के लिए, खाली पढ़ाई वाली चीज़ों के लिए। स्लीप इनफ लो, मिनिमम 7 घंटे की स्लीप तो आपने लेनी है, और मैक्सिमम 8 घंटे की, ऐसा नहीं कि मिनिमम 7 तो मैक्सिमम 12 घंटे सो गए। योगा प्रैक्टिस करना है डेली, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज से आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग होता है।
और कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस खुद भी नहीं लेना है, और अपने आसपास अपने दोस्त, अपने पेरेंट्स, अपने कजन्स, जिसको भी देखो उनको भी मना करना है। जैसे टोबैको नहीं, अल्कोहल नहीं, और कोई भी एडिक्टिव ड्रग्स नहीं, ठीक है। अभी ये वाला पार्ट हम वीडियो का ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम फिर बाकी चैप्टर देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब बिफोर क्लोजिंग दिस वीडियो। अगर आप हमें और सपोर्ट करना चाहते हो या हमसे जुड़ना चाहते हो, तो सपोर्ट करने के लिए यू कैन सपोर्ट अस बाय पेइंग ऑन दिस मेंशन्ड यूपीआई। और आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हो, कोई फीडबैक है या कोई क्लासेस चाहिए आपको, तो आप इस ईमेल पे और टेलीग्राम लिंक पे हमें मैसेज भेज सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो अगेन।